एक आदमी गलती से गिर पड़ा खून चूसने वाले भूत के घोंसले में। मरने के समय देखता है एक रूप रंग अजीब का खून चूसने वाली भूत रानी आ गई आदमी के सामने। उसने काटा अपना हाथ का बाजू, खुद अपने से खून डाला आदमी के मुंह में। इसी तरह दुनिया का पहला धूप में न जलने वाला इंसान खून चूसने वाला यहीं पैदा हुआ। हमला किया सुनसान वीराने में एक परिवार पर। माँ ने देखा तो पहले धक्का दिया खाने की मेज, फिर उठाया फटा हुआ कालीन, फिर खोला धूल से ढका कई सालों का तहखाना, बेटी को छुपा दिया अंदर और उसके माँ बाप रह गए बाहर। बस छोड़ गए एक बात, चाहे कुछ भी हो बाहर मत आना। लकड़ी का दरवाजा बंद होने के बाद जल्दी ही आ गई लड़ाई की आवाज। ज्यादा समय नहीं बीता कि माँ बाप की दर्दनाक चीखों के साथ अचानक रुक गई। पुराने समय से इंसान और भूत दो जातियां कभी साथ नहीं रहती। खून चूसने वाले भूत भले ही रखते हैं मजबूत शरीर, लेकिन वे डरते हैं धूप से। बचे हुए इंसान सिमटकर रह गए एक शहर में जिसे चर्च लोहे के हाथ से चलाता था। चर्च ने तैयार किए खास खून चूसने वाले भूतों को खत्म करने वाले शिकारी योद्धा। उनके माथे पर क्रॉस, हर एक के पास अलग हुनर, शरीर की ताकत भी खून चूसने वालों से कहीं ज्यादा। शिकारी योद्धाओं ने उन्हें मारकर बना दिया बहुत कम बची हुई जाति। आखिर में इंसान जीत गए। बचे हुए खून चूसने वाले भूतों को भेज दिया गया आरक्षित इलाके में, सख्त निगरानी में रखा गया। लेकिन चर्च ने शुरू किया शिकारी योद्धाओं से डरना। न सिर्फ उन्हें खत्म कर दिया बल्कि दबाव भी डाला। और ग्रुप का लीडर, जो धरती पर सबसे ताकतवर योद्धा था, जरा भी इज्जत नहीं मिली। जब तक इस दिन एक छोटे कस्बे का शेरिफ उसके पास आया और उसे अपनी भतीजी के किडनैप होने की खबर दी। खबर पाकर शिकारी तुरंत गया चर्च, 5 बड़े बिशप से अपने काम का हक वापस मांगने। खून चूसने वाले भूतों द्वारा इंसान पर हमले की खबर फैलने से लोग डरेंगे। बड़े बिशप ने आसानी से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर शिकारी ने पवित्र शहर छोड़ा तो मार दिया जाएगा। चर्च से निकलते ही बूढ़ा गुरु आया समझाने कि बेवकूफी मत करो, लेकिन पॉल का इरादा पक्का था। बूढ़े गुरु को मजबूरी में फौज भेजनी पड़ी पॉल को पकड़ने। जवाब मिलने के बाद पॉल ने तोड़ दी कसम कि अब चर्च के लिए काम नहीं करेगा। साथ ही पीछे खड़े कई बंदूक वाले सिपाहियों को खत्म कर दिया। पॉल घर लौटा, फिर से उठाई पुरानी शिकारी दिव्य हथियार, पहना काला चोगा, चलाया आने वाले समय की मोटरसाइकिल। रास्ते में बॉर्डर पार करते समय देखे 5 बड़े बिशप की ऊंची पत्थर की मूर्तियां। अगर टाइम की कमी ना होती तो जरूर थूक कर जाता। कस्बे पहुंचने पर पॉल का भाई पहले ही मौत के करीब था। अपने परिजनों को दफनाने के बाद पॉल ने शुरू की लड़ाई की तैयारी। उसने हर गोली के सिरे पर पत्थर लगाया, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि शेरिफ के लिए। उन्होंने खून चूसने वाले भूतों के छोड़े हुए निशान का पीछा करते हुए पहुंचे एक आरक्षित इलाके में। अजीब बात थी कि यहाँ के सभी पहरेदार गायब थे। हर जगह मुर्गियां थीं। वे आगे बढ़े तो पाया कि यहाँ के सभी लोगों की आंखों के गोले सफेद थे, लगभग कोई पुतली नहीं। शेरिफ ने देखते ही पहचान लिया कि ये लोग खुद से खून चूसने वाले भूतों द्वारा संक्रमित हुए हैं और उनकी गुलामी मान ली है। देखा कि वे खतरनाक नहीं हैं। दोनों गुजर गए बदले हुए लोगों के बीच से, पहुंचे भूमिगत किले में। यहीं खून चूसने वाले भूतों को बंद किया जाता था। पॉल चाहता था किसी बदले हुए से जानकारी लेना, लेकिन बाकी के बदले हुए अचानक इकट्ठा होकर शेरिफ पर हमला कर बैठे। वह जैसे ही भूमिगत किले से बाहर भागा, बाहर के बदले हुए भी घेरने आ गए। शेरिफ गोली चलाने वाला था, पॉल ने रोका। ये घटिया लोग गोली बर्बाद करने लायक नहीं। पॉल ने सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा, लेकिन पूछताछ करने से पहले ही रात हो गई और 6 अज्ञात जीव पूरी ताकत से बाहर आ गए। पॉल ने निकाली बाइबल, जो असल में सिर्फ सजावट थी। 7 चांदी के क्रॉस हवा में उड़ गए। आधे आसमान में 8 तेज धार वाले ब्लेड निकल आए। पॉल ने तुरंत चांदी की सुई फेंकी, जिसे लगते ही खून चूसने वाला भूत तुरंत 4 हिस्सों में बंट गया। आखिर में पॉल ने सभी को खत्म कर दिया। सच जानने के लिए कि भूतों की चाल क्या है, उन्होंने फैसला किया कि जाएंगे उजड़े हुए भूतों के बड़े अड्डे में। इसे कहा जाता था सूरज की दीवार। जांच के दौरान पॉल की मुलाकात हुई एक और शिकारी महिला, मेकी से। दोनों पहले सबसे अच्छे साथी थे। उसने पॉल को बताया कि बिशप ने 4 शिकारी भेजे उसे मारने, जिसमें मेकी भी थी। लेकिन वह चर्च के तानाशाही राज से परेशान थी, इसलिए उसने भी कसम तोड़ दी। और फिर वे घोंसले के अंदर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा खून चूसने वाला भूत था। साफ था कि वह यहाँ सिर्फ पॉल के लिए इंतजार कर रहा था। यह भूत मोटी चमड़ी वाला था, यहाँ तक कि चांदी की क्रॉस सुई भी सिर्फ खरोंच दे सकती थी। पॉल ने अपनी मशहूर कला का इस्तेमाल किया और मेकी ने तुरंत निशाना साधा। खतरा खत्म होने के बाद वे घोंसले के आखिरी हिस्से तक गए, जहां से साफ था कि यहाँ बड़ी संख्या में भूत रुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भूतों से भरी ट्रेन पहले ही कस्बे पहुंच चुकी थी और खून की दावत शुरू हो गई थी। 3 शिकारी कस्बे से गुजरते हुए यह बर्दाश्त न कर सके। उनमें सबसे ताकतवर था गंजा, लेकिन उसे भूतों के सरदार ने एक वार में खत्म कर दिया। जब पॉल तीनों कस्बे पहुंचे, तीनों शिकारी की लाशें क्रॉस पर टंगी थीं। ट्रेन की दिशा देखकर पॉल आखिर में समझ गया भूतों की चाल। ट्रेन का आखिरी स्टेशन पवित्र शहर था। फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पवित्र शहर की धूप पूरी तरह ढक गई थी। यह भूतों के हमले का सबसे अच्छा समय था। तीनों चलते चलते प्लान बना रहे थे।
पॉल ने मेकी को कहा कि मोटरसाइकिल चलाकर ट्रेन के आगे बम लगाए। वह तेज दौड़ते हुए टाइम पर बम लगाने में सफल रहा, लेकिन तभी कुछ बदले हुए उसके प्लान को खराब करने आ गए। इन घटिया लोगों से निपटने में मेकी को कुछ मिनट ही लगे, लेकिन एक घटिया मरने से पहले डेटोनेटर खराब कर गया। उसी समय पॉल ट्रेन की छत पर चढ़ा और सरदार पहले से इंतजार कर रहा था। पॉल चौंक गया। भूतों का सरदार उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ताकत में भूत पूरी तरह शिकारी को कुचल रहा था। पॉल बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाया और आखिर में ताकत खत्म होने से दोस्त के हाथों हार गया। पॉल मजबूरी में ट्रेन के नीचे छुप गया। दूसरी तरफ शेरिफ ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में घुसा और गलती से सोए हुए भूतों को जगा दिया। शेरिफ ने दिमाग लगाकर ट्रेन की छत पर 3 छेद किए, जिससे धूप अंदर आई और भूतों की फौज रुक गई। उसी समय मेकी बम से भरी मोटरसाइकिल चलाकर सीधे ट्रेन से टकरा गई और सरदार समेत सभी भूतों को उड़ा दिया। धूल बैठने के बाद पॉल ने बेटी का चेहरा सहलाया। हाँ, यह उसकी भतीजी नहीं थी, बल्कि उसकी असली बेटी थी। जब वह चर्च में शिकारी बना, उसी पल उसे 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं छोड़नी पड़ी। इसलिए उसने बच्चे और पत्नी को भाई के पास छोड़ दिया था। इसके बाद पॉल पवित्र शहर लौटा और भूत का सिर बड़े बिशप के सामने फेंक दिया, उसे चेतावनी देने की लड़ाई आने वाली है। लेकिन सत्ता में डूबा बिशप अब भी नहीं समझा। कभी भी सोए हुए आदमी को जगाने की कोशिश मत करो। पॉल ने पूरा धर्म निभा दिया और शहर छोड़ने के बाद मेकी को अपने धरती के सबसे ताकतवर शिकारी की पहचान से दूसरे शहरों के शिकारी इकट्ठा करने भेजा, ताकि भूत रानी की फौज का सामना किया जा सके।